देखिए बेटा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं बिल्कुल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आपका वेलकम नहीं किया, चलो वेलकम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो करने से पहले हमें यह देखना है कि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपको समझ में ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन को करोगे कैसे। तो सबसे पहले समझना जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि ये एज वाले क्वेश्चन है, एक तरफ आप मतलब एक तरफ लिख लिया करो कि किस किस की एज दे रखी है। तो यहाँ पे क्या है, नूरी दे रखी है, तो एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, नूरी लिख लिया, एन से नोट कर दिया। एक तरफ हमने क्या है, सोनू, सोनू डिनोट कर दिया। अब आपको अपने यहाँ फीलिंग आएगी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है क्वेश्चन को पढ़ने पे, ठीक है ना। देखो मैंने पढ़ा नूरी वाज थ्राइस, नूरी 3 गुना है, थ्राइस का मतलब क्या है, 3 टाइम्स। एज ओल्ड एज सोनू, मतलब सोनू से बड़ी है नूरी, तो नूरी बड़ी है, सोनू छोटा है। तो देखो क्या करना है, नूरी की एज को हमने लेट कर लिया, आज की एज उसकी एक्स है, मतलब प्रेजेंट एज उसकी एक्स है, और इसकी प्रेजेंट एज वाई है। अब क्वेश्चन में बोला है 5 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, मतलब कि 5 साल पहले, मतलब 5 ईयर एगो लिख लिया मैंने ऐसे। 5 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी, x-5 हो जाएगी, क्योंकि अब तो x है, तो 5 साल से पहले कितनी थी, x-5 थी। सपोज दैट आपकी एज आज 12 ईयर है, तो 5 साल पहले कितनी थी, 7 साल थी ना। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, 12 में से 5 को माइनस किया, तो 7 ईयर आ गया आपका, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाके ये भी 5 ईयर एग हो जाएगा। 5 ईयर एगो में इसकी एज कितनी हो जाएगी, y-5 हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था जो छोटा होता है उसमें मल्टीप्लाई करना होता है, बड़े में नहीं करना होता। छोटे में कितनी मल्टीप्लाई करनी है, 3 की इक्वल हो जाएगा ये। तो एक बार करो 3 की इसमें मल्टीप्लाई करके, एक बार मेरे को बताओ इक्वेशन क्या बन गई, इधर बना देते हैं। तो x-5 इक्वल टू कितना बना, 3y माइनस में 15। क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो ये 3y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x-3y, और 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -15 + 5, तो x-3y इक्वल टू ये कितना बन जाएगा, -10 बन जाएगा। -15 + 5 -10 होगा ना, क्योंकि बड़े के सामने नेगेटिव साइन है बेटा, नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है बात, एक बार जरूर देख लीजिए इस बात को, आगे समझ में बात, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन को रीड करते करते मैं सोल्व करा रहा हूं, ठीक है। 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर बोला, लेटर का मतलब क्या होगा सर जी, लेटर का मतलब होता है बाद में। भाई 10 साल बाद क्या बन जाएगा, x+10 नहीं बन जाएगी इसकी एज। आज आप 12 साल के हो, 10 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 22 साल के हो जाओगे ना। मतलब आपने क्या किया, उसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा, x+10 बन जाएगा। और ये कितना बन जाएगा सर, ये y+10 बन जाएगा, सही है ना। ठीक है, अब कौन कितने टाइम्स बोला, भाई नूरी बोली है ट्वाइस, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा, x+10 इक्वल टू 2y+20 आ जाएगा। क्लियर, 2y इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 20 - 10 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब आपको कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन लगाओ, एलिमिनेशन। क्या किया, x-2y इक्वल टू कितना है, 10। दिस इज सेकंड इक्वेशन। क्या करना है आपको, ये दो इक्वल है, आपको बस साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज कर दो, माइनस ये प्लस ये माइनस, कट गया ये, तो कितना बना, -y बन गया ये, और ये -20 बन जाएगा। कट के कितनी आ गई, y इक्वल टू 20, मतलब सोनू की एज कितनी है, 20 ईयर है। क्लियर, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट में करो या सेकंड में, आपकी मर्जी है। चलो हम फर्स्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी कितनी, x-3y इक्वल टू -10, तो y की वैल्यू आ चुकी है 20, 20 इसमें पुट कर लो, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 60, तो x-60 आ जाएगा सर जी, इक्वल टू -10, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो x इक्वल टू -10 + 60 मतलब 50 आ जाएगा। 60 में से 10 माइनस किए तो 50 आ जाएगा। मतलब नूरी की एज ये है और सोनू की एज ये है। क्लियर हुई बात, ठीक है। आगे समझ में, हंसते खेलते रहिए बच्चे, इस तरीके से सॉल्यूशन पाते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ओके